आज अपना कार्यालय दिखाने के लिए बुलाया है। आज तक आपसे अलग अलग तो जैसे अमित जी से मेरी बात हुई वहाँ, लेकिन मोहन जी भी बिना किसी प्रेस उसके आए थे, वैसे ही जा रहे थे तो मैंने इनको आवाज़ लगा लिया हो। तो आज आपका कार्यालय यहाँ दिखाने के लिए भी मैं यहाँ आजकल रहता हूँ और मेरा घर कम कार्यालय है। ऊपर ये घर बना है, नीचे कार्यालय है, तो इसलिए आपको बुलाया। आपके कोई सवाल हो तो कुछ आज मैं साहब कब्जे कितने एकड़ के शहर में वो बता दो। आज चिरंजीव राव ने बड़े काफी गंभीर आरोप लगाए, मोल तमाम तरह के आरोप है। मोल आपने बना दिए, कहाँ है वो थोड़ा सा बता दो सारे साहब, बांधते रेवाड़ी की जनता। चिरंजीव राव बच्चा है हमारा, और मैं बोलना नहीं चाहता था अपने बेटे पे, लेकिन अगर वो मजबूर करेगा तो मुझे उनके पिताजी के बारे में कुछ ज़रूर कहना पड़ेगा। कि पहली बात तो मैं उनके पिताजी 2004 से 2014 तक मंत्री रहे, और उस दौरान भी मैंने ये कही थी, उस दौरान भी उन्होंने मेरे 2009 में मेरे ऊपर आरोप लगाए थे कि सतीश यादव भूमाफिया है, कब्जे करता है, कराता है। आज मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ उनसे भी और अनेक लोगों से, जिसकी किसी के भ्रम है, कि 1 इंच पे कहीं दिखाए मेरे खिलाफ 107 का भी एक पर्चा दिखाए सतीश यादव के खिलाफ कहीं कब्जे किसी के कराने की कोई FIR दर्ज है। या आज मैं खुले मन से यहाँ कह रहा हूँ कि जितनी भी मेरी संपत्ति है, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ और मैं अपनी सरकार से अपील करूँगा कि मेरी जांच कराए, और नहीं तो इनकी भी जांच कराए। इनकी जो जांच आज तक नहीं हुई वो इसलिए नहीं हुई कि ये कभी मुख्यमंत्री को जाके जिस तरह से हाजिरी मारी है, बहुत बढ़िया बताते रहे माननीय मनोहर लाल जी को, और उनके बीच बीच में जाते रहे। इन मुख्यमंत्री जो नए आए इनसे मिलते रहे। बहाना ये रहा कि हम लोगों के लिए काम के लिए जा रहे हैं, बाकी काम कुछ और ही होता है इनका। तो आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सतीश यादव का जीवन एक खुली किताब है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता हूँ, उस पर सारी चीज़ें हैं, और इन्होंने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की, कैप्टन अजीत सिंह ने, उनकी भी है, और जो कुछ नहीं है वो बता देंगे। तो इन्होंने 89 में कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की होगी जब पहली बार ये चुनाव लड़े, और 2019 में भी किया। उन दोनों का ही मैच कर लो, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, सतीश यादव किसी पद पे नहीं रहा है, व्यापार करके कोई पैसे कमाना। आज मैं कह रहा हूँ कि मैं दीनदयाल में, हम यहाँ दीनदयाल हम लाए हैं लोगों को अच्छी एक कॉलोनी बसाने के लिए, जिससे लोगों को मूलभूत सुविधाएं हैं। एक उसका कोई कंप्लेंट लिया हो जी मुझे प्लॉट के पैसे लिए, मेरे प्लॉट नहीं दिए। एक व्यक्ति ऐसा लिया हो जी मेरी ज़मीन ली, मेरे पैसे नहीं दिए। तो किस बात की? व्यापार करना कौन सा गुनाह है? और लोगों को पक्की कॉलोनी में घर देना कौन सा गुनाह है? सरकार भी यही काम कर रही है, हम भी यही काम कर रहे हैं। गुनाह ये कि आज तक आपने लोगों की सरप्लस ज़मीन पे उनको कब्जा नहीं दिया। गुनाह ये कि जो आपकी ज़मीन है, गंगोली जो एक नहर माइनर लेके आए, वो आपके केवल आपके खेतों में लगती, मौके में मौजूद है, उसको छुपा नहीं सकते आप चाहो। गुनाह ये कि आपने लोगों को एक शहर में ऐसा बाईपास दिया जिस पे आज अनेक को एक्सीडेंट होने लग रहे हैं। न जाने कितने माओं को, लालों को लीलेगा वो स्थान, और किसकी ज़मीन है दोनों तरफ, किसका है वो ग्रैंड प्लेजर, किसकी है वो स्कूल और कॉलेज, वहाँ जो दोनों तरफ दिखाई दे रहा है। वो किसी को दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने से काम नहीं चलेगा बेटे। अपने पिताजी सलाह करके बोलो जो बोलो। किसी के ऊपर ऐसे मर्जी आए जो बोले तेली तेरे सिर पे खोलू, बोले जची ना, बोले बोझे मत मारो सतीश यादव। कोई आपके पास तथ्य है बोलो, मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ। मैंने एक बात पूछी थी, मंगोलिया में आपके पास फ्लैट है, ऑन कर लिया है, और ये कहते हैं कि हमने 2009 में खरीदा। 2009 में जब आपने खरीदा, आपके पिताजी उस टाइम पर्यावरण और जंगलात के मिनिस्टर थे, और NOC के नाम पे आपने जो वहाँ जो कुछ किया वो आपको सबको पता है। जिस तरह से आपके सोलन तक में जो आपकी ज़मीन के चर्चे और घोटाले, वो सबको पता है। आपके बारे में सबको ये पता है कि आपने किस तरह से HCS से लेके, तहसीलदार से लेके, एक्साइज इंस्पेक्टर से लेके, अपने भांजे को, ये कोई मंडी सेक्रेटरी होता है उससे लेके, कोई और रिश्तेदारों को नौकरिया के नाम पे रिश्तेदार को YMC का आपका VC बढ़ाने से लेके, अपने स्कूल और कॉलेज बढ़ाने से लेके, अपना पेट्रोल पंप लगाने से लेके, अपनी एजेंसी जो आपकी बहरोड में है हीरो की, वो हीरो की एजेंसी आपने कैसे ली? क्योंकि आप उस टाइम सत्ता पे, आपने हीरो, क्योंकि आपके विधानसभा क्षेत्र में उसका प्लांट है, आप वहाँ जाके बैठ गए, आपने उस दबाव दे के एजेंसी ले ली। आपने किसी आम आदमी का, गरीब आदमी का भला नहीं किया, किसी एक आम आदमी का, गरीब आदमी का आपने भला किया हो तो बताओ। और इस रेवाड़ी की दुर्दशा का जिम्मेवार मैं कह रहा हूँ बार बार, पिछले 20 साल से कह रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा, कि कैप्टन अजय सिंह था, है और रहेगा। आज जरा सी 4 बूंद गिर जाए, शहर की हालात इतनी बद से बदत्तर हो जाती है, और आप सतीश यादव के ऊपर आरोप लगा खड़े हो जाते हो। मैं कह रहा हूँ अगर आपके आरोप में सत्यता है तो उसको सामने लेके आओ।
आप एक एक चीज़ सबके सामने, BMJ में आपके पास मॉल में दुकान है, यहाँ जो आपका ये सन सिटी, ये क्या है आपका सन सिटी, इसमें आपने प्लॉट ले रखे हैं। आपने एक, मेरा जिस मॉल की ये बात कर रहे हैं, मेरी धर्मपत्नी के नाम से मैं 2009 में लाइसेंस लेके आया था। सरकार की कंप्लाइंस पूरी, कोई कब्जे की ज़मीन नहीं है, और वो फिर हमने किसी बिल्डर को आके दे दिया। उसमें मुझे पता लगा श्रीमान जी ने वहाँ भी दुकान ले रखी है, कहीं छोड़ी तो नहीं रखा। और रेवाड़ी को किस हालात और किस दुर्दशा के लिए छोड़ रखा है। और सतीश यादव अगर कोई व्यापार कर रहा है, सरकार का टैक्स दे रहा हूँ, टैक्स पेयर हूँ, सरकार की जो EDC IDC वो भरने लग रहा हूँ। अगर मैं कारें बेचता हूँ तो मेरे किराए के शोरूम है, और उसमें बैंक की लिमिट है 20, 25, 30 करोड़ रुपए। वो कारें उनकी बैंक की लिमिट से मैंने कर रखी है। मेरा जीवन बिल्कुल साफ आपके सामने है, आपके कहने से मैं थोड़ी ना हो जाऊँगा। मेरे खिलाफ कोई एक तो लाओ। ये पूरा शहर जो आज सतीश यादव बोलने लगा तो उनको याद आ गई, क्योंकि मैं हर गली मॉल और चौक चौराहे जाके कह रहा हूँ, खड़ा होकर ये बात कह रहा हूँ। अगर भाई ये इन्होंने जो इस रेवाड़ी शहर की दुर्दशा के जिम्मेदार है, चाहे धारोड़ा में गंदा पानी आता हो, चाहे इंडस्ट्रियल जो आपका वो जो इंडस्ट्रियल जो आपकी कॉलोनी है हमारी, जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उस इंडस्ट्रियल जो उसकी हालात जो है वो इनकी देन है। आज रेवाड़ी जहाँ मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, इसकी 4 बूंद अगर गिर जाए तो पानी नहीं निकल पाता। 2009 में एक बार बाढ़ आई थी, मेरे बेटे से कहना चाहूँगा कि उस टाइम ये छोटा था, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, नई आबादी में मैं चला गया था पूरा अंदर गर्दन तक, और ये वहाँ गाड़ी में बैठ के आया था, और ये कहने लगा लोगों ने यहाँ क्यों मकान बनाए। आज आपको बातें आती दूसरी सरकार को कोसने के लिए, आपको पहले जब दिखाई नहीं दी 10 साल आपका राज था। और ये शहर जो आज जिस कौन थे वो रिश्तेदार इनके, जिन्होंने कमेटियों में जो सारे ठेके लेते थे, कौन थे इनकी स्कूल की जो कॉलेज और बिल्डिंगें बनी हैं, उस टाइम में जो यहाँ का पानी जाता था गाँव में, जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए था, पीने के लिए था, उस पानी से तो इन्होंने उस कॉलेज की बिल्डिंगें बनाई है। और नहर केवल और केवल अपनी ज़मीन में ले जा रखी मौके पर है। मैं कोई आप